दोस्तों, हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में हम लोग डेटाबेस बनाया था और टेबल हम लोगों ने एक ही टेबल बना पाए, जिसमें कि क्रिएट टेबल टीबीएल जेंडर नाम से। आज हम लोग हॉबीज़ के लिए बनाएंगे और ड्रॉप डाउन के लिए बनाएंगे कंट्री और स्टेट के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए भी उसी तरह क्रिएट टेबल टीबीएल हॉबी नाम ले लेते हैं। इसमें रहेगा आपका हॉबी नेम, हॉबी आईडी। सबसे पहले प्राइमरी की पर हम लोग फोकस करते हैं, जो कि इन टाइप का होगा। प्राइमरी की आइडेंटिटी जो कि ऑटो जनरेटेड होगा, और एक हॉबी नेम जिसमें हम लोग दिखाएंगे कौन कौन सा हॉबी हम लोग के पास रहेगा। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम लोग डेटा इंसर्ट कर देते हैं। और डेटा किस में इंसर्ट होगा दोस्तों? हॉबी नेम में। हॉबी आईडी ऑटो जनरेटेड है, वो खुद से ही जनरेट हो जाता है, उसमें हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्रिकेट। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं। हॉबीज़ है, जो चाहे आप ले सकते हैं। कुछ लोग का डांसिंग पसंद है, कुछ लोगों को जिमिंग पसंद है, कुछ लोगों को स्विमिंग पसंद है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी रखना चाहें हॉबीज़ पे हम लोग रख सकते हैं। चलिए हम लोगों ने 5 डेटा ले लिया है: क्रिकेट, फुटबॉल, डांसिंग, जिमिंग, स्विमिंग। इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यही हम लोग के वेब फॉर्म में दिखेगा कि क्या क्या यूज़र का हॉबीज़ है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं डेटा अच्छे से इंसर्ट हुआ या नहीं। तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल हॉबी। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक नंबर पर क्रिकेट, फुटबॉल, डांसिंग, जिमिंग एंड स्विमिंग। इसी तरह दोस्तों हम लोग एक कंट्री के लिए भी बना लेते हैं। कंट्री के लिए डायरेक्ट क्रिएट टेबल टीबीएल कंट्री। पहला कंट्री आईडी जो कि इन टाइप का होगा, प्राइमरी की रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा, मतलब ऑटो जनरेटेड। अगला रहेगा उसका कंट्री नेम। स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वैरकैर 50 मान लेते हैं। साइज थोड़ा बढ़ा के रखिए दोस्तों। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। कौन कौन सी कंट्री आपको रखनी चाहते हैं आप वेब फॉर्म में, वो सब डेटा आप इंसर्ट कर दीजिए। मैं 2-3 लेके चलूँगा। कंट्री नेम, क्यों कंट्री नेम? क्योंकि कंट्री आईडी ऑटो जनरेटेड, ऑटो इंक्रीमेंट है। वैल्यूज पहला ले लेते हैं इंडिया, दूसरा ले लेते हैं नेपाल, तीसरा ले लेते हैं यूएसए। को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग कि डेटा अच्छे से इंसर्ट हुआ है या नहीं। कंट्री एग्जीक्यूट करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्री का भी काम हम लोगों ने कर दिया है डेटाबेस में। इसके बाद हम लोग अब स्टेट नाम का टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग नाम रखेंगे टीबीएल स्टेट, जो कि इस पर डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को हम लोग कास्केडिंग ड्रॉप डाउन कहते हैं, जो कि इस कंट्री पे सेलेक्ट होने पर वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा कि उस कंट्री का नाम
से कौन कौन से स्टेट्स